Hello bachcho, let's see this question. The question says the minimum number of times one has to toss a fair coin so that the probability of observing at least one head is at least 90% is. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट इस कि अगर हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल x है और उसके r टाइम्स अकर होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें लिखनी है तो ये हो जाएगा NCR प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, और सक्सेस ये हो जाएगा p पे पावर r और q पे पावर n माइनस r। ये P जो है हमारा वो सक्सेस रिप्रेजेंट करता है, Q हमारा फेलियर रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम X मान लें नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है वो ये है कि पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये 90% से ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो अब पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0, और ये वैल्यू 0.9 से ज्यादा हो गया। रीअरेंज करेंगे इस इनइक्वालिटी को तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 ये हमारा बन जाएगा लेस देन 0.1। अब x इज इक्वल टू 0 इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा n C0 p पे पावर 0 और q पे पावर n, ये लेस देन 0.1 हो गया। सिंस यहाँ पे हम लोग कॉइन को टॉस कर रहे हैं, अब ये जो वैल्यू है NC0 ये 1 हो जाएगा, ठीक है। NC0 का मतलब है n ऑब्जेक्ट्स में से 0 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, तो ये 1 होता है। कैलकुलेट भी अलग से कर सकते हैं। p पे पावर 0 ये भी 1 हो गया, और q फेलियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब हेड नहीं टेल आ रहा है, तो टेल की भी प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही होती है, सो ये 1/2 पे पावर n हो गया लेस देन 0.1। इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे, सो हमारे पास आ चुका है 1/2 पे पावर n लेस देन 0.1। इसको रीअरेंज करके लिखें तो ये 2 पे पावर n ग्रेटर देन हो जाएगा 1/0.1, क्योंकि ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। सो 2 टू द पावर n इज ग्रेटर देन 10 आ गया। अब यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 अलग अलग वैल्यू पुट करके चेक करते जाएं, तो उस केस में हमें पता चलेगा कि कहाँ पे ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई कर रही है। सो यहाँ पे अगर हम देखें 1 रखने पे ये 2 ग्रेटर देन 10 आ जाएगा, 2 रखने पे ये 4 ग्रेटर देन 10 आ जाएगा, 3 रखने पे 8 ग्रेटर देन 10 आ जाएगा, फिर ये 16 ग्रेटर देन 10 आ जाएगा, और फिर ये 32 ग्रेटर देन 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे पहले 3 केसेस तो गलत हो गए ये इनइक्वलिटी। अब 16 32 ये 4 से स्टार्ट हो गया सही होना, ठीक है। 16 भी बड़ा है 10 से, 32 भी बड़ा है 10 से, बट हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है इनकी, तो इसलिए n मिनिमम क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 4 पहली वैल्यू है जहाँ पे इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है। सो दैट विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।